हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी विश्वास के साथ हम लोग आए हैं फिर से। आज एक विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं। बहुत से लोग पूछ रहे हैं भगत सिंह की फांसी को गांधी जी क्यों नहीं रोक पाए। इसका दो कारण है। यहाँ गांधी जी के द्वारा बहुत ही छल किया गया था, जिसके चलते फांसी नहीं रोक पाए गांधी जी। क्या हुआ था आपको बता देते हैं। कुछ इतिहास में आपको लेके चलते हैं। 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता कहते थे। इस समझौता में 3 सूत्री मांग के लिए गांधी जी को बुलाया गया। गांधी जी को कहा कि इरविन ने कहा कि आप आइए, आपकी जो डिमांड है उसको हम पूरा करेंगे। इरविन के बारे में बता देते थे। उस समय भारत का वायसराय इरविन था। 1931 के बीच में बहुत निकम्मा, बहुत गिरा हुआ इंसान था, जो गांधी जी के पर छल किया। उन्होंने जब गांधी जी ने कहा जितने भी, जब इरविन ने पूछा बताइए हम आपका क्या मांग को पूरा करें, तो गांधी जी ने कहा था कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उस सब को छोड़ दिया जाए इस जेल से। लेकिन यहाँ इरविन ने बहुत ही गद्दारी किया था गांधी के साथ, उनकी मासूमियत के साथ। उन्होंने भगत सिंह को अपराधी कैदी घोषित किया था। जिस डायरी में वह लिखित नामा जो सबूत दिया, उस डायरी में लिखा गया कि भगत सिंह एक अपराधी कैदी है, और गांधी जी के द्वारा कहा गया कि राजनीतिक कैदी जितने भी है उसमें छोड़ दिया जाए। इसमें खान अब्दुल गफ्फार को छोड़ा गया राजनीतिक कैदी के माध्यम से, और अनेक कैदी जैसे रोशन सिंह थे और थे, जो सब को छोड़ दिया गया। लेकिन जब गांधी जी को कहा कि गांधी जी ने पूछा भगत सिंह को क्यों नहीं छोड़ा, तो उन्होंने कहा कि आप तो कहते राजनीतिक कैदी को छोड़ने के लिए, लेकिन भगत सिंह को तो अपराधी कैदी है। यहाँ पर गांधी जी के द्वारा बहुत छल किया गया, और यहाँ गांधी जी इसलिए गांधी जी भगत सिंह को बचा नहीं पाए, जिसका खामियाजा 30 जनवरी 1948 को भुगतना पड़ा। गांधी जी को गोडसे ने गोली मार दिया, लेकिन उससे हमारे अनुसार उनके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ा देश में। अगर उसी जगह पर अगर जिन्ना को गोली मार देता गोडसे, तो आज देश आज टुकड़ा नहीं होता, पाकिस्तान अलग नहीं होता, एक ही रहता हिंदुस्तान। लेकिन वहाँ गोडसे ने